वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका भारतीय संविधान की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, भारतीय संविधान से यहाँ से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। आपको आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपका अनुच्छेद से रिलेटेड रहेगा। जो अनुच्छेद एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, आपको यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहना है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आपको इसको याद जरूर रखना है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, ये कहा जाता है भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, नंबर 3 सही हो जाएगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, भाग 3 में है क्या। भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, इतना आपको याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो 1215 में इंग्लैंड में अधिकारों का एक चार्टर अपनाया गया था, उसी का नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। तो वहीं से ये मैग्ना कार्टा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको थोड़ी देर पहले, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अगर भाग की बात करता तो भाग 3, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद की बात कर रहा है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो ये है हमारा 12 से 35। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35 तक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये किए गए हैं 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, तो ये किए गए हैं 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में 6 बताए थे, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कितने बताए थे, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 बताए थे और यहाँ पर मैं 7 बता रहा हूँ। तो देखिए, इसका मतलब है यहाँ पर बता रहा है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। सबसे पहले की बात करता है तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय हमें 7 मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार मिले थे। बाद में एक अधिकार को हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो बाद में एक जो मौलिक अधिकार है उसको हटा करके एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है। तो हमारे पास अब कुल कितने 6 मौलिक अधिकार मिले। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्टार्टिंग की बात करता है तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और जो रह करके 6 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की बात करेगा तो ये अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। वैसे तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो सारे मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमें बताना है वो कौन से मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। तो देखिए, ये होते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो 20 से जो 21 हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं।
अब देखिए ये बात करते हैं 20 और 21 में है क्या। अगर अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। और अगर 21 की बात करेंगे तो 21 में है जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करने का अधिकार। ये ऐसे दो राष्ट्रीय अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था? 20 से 21। देखिए नेक्स्ट है हमारा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन किया जाएगा तो यो किया जाएगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने का जो दायित्व है वो किस पर है? तो देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व दोनों न्यायालय को है, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? अगर मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, आपको तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात कर रहा है, तो निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और रेलवे और दिल्ली पुलिस के पर्पज से ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? तो देखिए अनुच्छेद 23 से 24 करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 वर्णित करता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद है 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, अनुच्छेद 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है नौकरियों का समान अवसर कौन से अनुच्छेद में दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 4 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16 नौकरियों का समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो देखिए अनुच्छेद 19 जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये देता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। आपको जरूर याद रखना है, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी होती है। अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में भी, पॉलिटी के वीडियो में ये सारे बताए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपने जरूर देखेंगे तो उसने जरूर टिक मार दिया होगा जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हैं। तो अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो जरूर देख सकते हैं, तो आपको और भी प्रॉपरली समझ में आएगा। प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारे सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो 6 प्रकार की। और ये 6 प्रकार की कौन सी स्वतंत्रता है ये बताना है। तो देखिए नंबर 1 पर है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 पर कौन सा है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 की बात है शांतिपूर्वक रूप से सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप शांतिपूर्वक रूप से सम्मेलन करने का अधिकार आपके पास है।
अगर नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 की बात है कोई भी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपको है। कोई भी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपके पास है। अगर नंबर 4 की बात करेंगे तो नंबर 4 हमारा है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। अगर नंबर 5 की बात करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने या निवास करने का अधिकार आपके पास है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी बस सकते हैं या निवास कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। ठीक है। अगर नंबर 6 की बात करेंगे, लास्ट की बात करेंगे, तो कोई भी व्यापार करने का अधिकार आपको है जो लीगल होना चाहिए। कोई भी व्यापार करने का अधिकार है जो कि पूर्णतः लीगल होना चाहिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट है भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 19। अगर और डीपली जाएंगे तो अच्छा अनुच्छेद 19 फर्स्ट पे। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट की बात करेगा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही अभियोजित मतलब दंडित किया जा सकता है। मतलब एक अपराध के लिए उसे बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। तो देखो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 2002 में। ठीक है, 2002 में किया गया था। अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद हमारा यहाँ पर हो जाएगा 21A। ठीक है, 21A में ये बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था 21A के तहत। और कब किया गया था? ये किया गया था 2002 में। देखिए नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आप विदेश यात्रा घूम सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान कर सकता है। ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।